बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इमरान रियाज साहब ने बरतानिया पहुंचने के बाद बजाते खुद अपने अकाउंट से एक तस्वीर जारी की है जिसमें वो नजर आ रहा है कि उनके हाथ पे भी उन्होंने मफलर बांधा हुआ है, सर पे भी, और उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी पट्टी हम देख सकते हैं कि उसको जो है ना वो उन्होंने चेहरे पे जख्म का निशान है, और नजर आ रहा है कि किसी चट्टान के साथ वो खड़े हैं और वहां पर वो तस्वीर है। जब ये कंफर्मेशन हो गई कि इमरान रियाज बरतानिया पहुंच गए हैं और ये पता चल गया कि उन्होंने मुल्क को जो है वो छोड़ दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग कल से बहुत सारी बातें उनके ऊपर कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि उनके एक पुराने ट्वीट को लोग जो है वो बार बार उसके ऊपर जिसमें वो कह रहे हैं कि बरतानिया भागने वालों की बात कर रहे हैं, वो तो उसको वो कह रहे हैं कि आप इमरान रियाज भी भाग गया, दिस एंड दैट, ये वो। तो बहुत सारी मालूमात तो शायद आप तक पहुंच चुकी होंगी। तारिक मतीन ने एक बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर वीलॉग किया है। उनसे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन सवाल यह बरकरार है कि क्या इमरान रियाज को फैसिलिटेट करके यहां से निकाला गया या वो शख्स अपनी जान पर खेल के यहां से गया, उसकी सहूलतकारी की गई, या वाकई उस शख्स ने दलेरी दिखाई, जिगरा दिखाया, रिस्क लिया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि इमरान रियाज के लिए हालात साजगार नहीं थे। इमरान रियाज खान को मारने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई थी, और जिन्हें फैसिलिटेट करके भिजवाया जाता है ना, उनके पीछे उनके घरों को आग नहीं लगाई जाती। इमरान रियाज के घर को किस तरह से आग लगाई गई, चकवाल वाले घर को, किस तरह से उनका माल मवेशी जल गया बीच में, किस तरह से सारी फसलों को आग लग गई, कश्तियां, ये वो हर चीज जलाकर राख कर दी गई। जिनको फैसिलिटेट करके भेजा जाता है उनके साथ ऐसा नहीं होता। बहरहाल सवाल बरकरार है, इमरान रियाज की वो कहानी अनकही है कि उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर कैसे क्रॉस किया और वो फिर किस मुल्क में गए और अचानक इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी की थी। आज ऑब्वियसली सारी मालूमात तो अभी भी मुकम्मल तौर पर मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हिस्सों में, बखियों में हमारे तक पहुंची हैं, तो वो मेरा दिल है मैं आपके सामने रख दूं। ऑब्वियसली ये सारी स्टोरी के उनके साथ क्या हुआ ये इमरान रियाज ही बताएंगे मुकम्मल, लेकिन हमें कुछ कुछ चीजों का पता चला है, जैसे कि उनके चेहरे पे जख्म का निशान, उनके पेट पे जख्म का निशान, जंगल में क्या हुआ, और क्या वो जायर बनकर गए या कश्ती से गए, या ये सारी चीजें वो अलग अलग हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। ये सारी चीजें पता चला। मैंने इसके पहले एक वीडियो की थी, आपको याद होगा, इमरान रियाज के ऊपर मैंने आपको कुछ चीजें कही थी। मैंने उसमें मुमकिनात में से बात की थी, आपको याद होगा। मैंने कहा मुमकिन तौर पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और मैंने उसका एक तरीकाकार बताया था कि मैंने आपको कहा था कि वो जमीनी रास्ते से गए। अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि इमरान रियाज जमीनी रास्ते से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। दूसरा, क्या वो जायर के वीजे पे गए? मुझे लगता है, यानी मुझे लगता नहीं, अब इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि इमरान रियाज किसी ऐसी जगह से मुल्क छोड़कर नहीं गए जहां पर एफआईए ने उनका यूं पासपोर्ट देखा हो, पासपोर्ट देकर स्टैंप किया हो और उनको एग्जिट करवाया गया हो। अभी तक ये मालूमात तो कंफर्म हो चुकी हैं कि इमरान रियाज ने वो जो लफ्ज कह रहे हैं ना, हिजरत की है, यकीनी तौर पर हिजरत की है, पहाड़ों से चढ़कर और जंगलों से क्रॉस करके और नालों और नदियों को क्रॉस करके हिजरत की है। ठीक है, और अभी बहुत सारी मालूमात का अंबार है जो इमरान रियाज बताते खुद खुलकर बोलेंगे, या मेरी मुलाकात होगी अभी उनसे इंशाल्लाह नज़ीम अगले कुछ दिनों के अंदर। ऑब्वियसली वो अभी नए नए आए हैं, तो कुछ अरसे में मुलाकात होगी और फिर शायद मैं मजीद खुल के कुछ काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पता करके आपको बता सकूं। लेकिन कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो ये कि इमरान रियाज जब जंगल से जा रहे थे तो इस बारे में पता चला कि उन पर वो ऐसा पुरखतर इलाका था कि उनके ऊपर एक जानवर ने हमला किया, और उस जानवर के पंजे का निशान जो है वो है उनके पेट के ऊपर, अभी भी है। और ये जो चेहरे वाला निशान है ये भी उसी मुठभेड़ का जो है वो नतीजा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, वो अब आप कहेंगे कि किसी शेर चीता नहीं, भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है। भेड़िए का हमला हुआ उनके ऊपर, जंगल से जब वो गुजर रहे थे तो भेड़िए ने हमला किया, और इस तरह की मालूमात आ रही हैं। मैंने बताया ना कि उनके करीबी रफ़क़ा में से एक तारिक मतीन साहब, उन्होंने भी इस बारे में इसकी तस्दीक की है कि उनके ऊपर जंगल में हमला हुआ, तो जिन्हें फैसिलिटेट करके भिजवाया जाता है मुल्क से वो ऐसे जंगलों से बेचारे खज्जल होके नहीं जाते हैं। फिर एक बात कही गई जी, वो कश्ती के जरिए ओमान में चले गए। कश्ती वाली बात भी झूठी है, वो कश्ती के जरिए भी नहीं गए हैं, वो जमीनी रास्ते से गए हैं मुमकिन तौर पर।
अब 2-3 मुल्क हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस यही कि वो ईरान के रास्ते ही गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की कंफर्मेशन, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इमरान रियाज बजाते खुद ही करेंगे। वही कहानी एक दिन सारी खोल के बता देंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनके इस मुल्क छोड़ने से पहले हालात ऐसे बन चुके थे, ये प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई थी कि जिस जगह पे भी वो मौजूद होंगे, दहशतगर्दों को वहां पे ले जाया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब दहशतगर्दों के साथ वो मारे गए हैं। इस बारे में काफ़ी कंफर्मेशन हो चुकी है। इस जगह ऐसी इतलात तो हैं कि इमरान रियाज की जान को शदीद तरीन खतरा था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान रियाज भागने वालों से नहीं है। मैं उस शख्स को जाती तौर पे जानता हूं, वो दलेर आदमी है, जाती तौर पे दलेर आदमी है। वो भागने वालों में से नहीं है, वो दौड़ लगाने वालों में से नहीं है, वो डीलें करके जाने वालों में से नहीं है, वो प्लेटलेट्स कम करवा के जहाज पर बैठने वालों में से नहीं है। यार आदमी है, दिलदार आदमी है, तगड़ा आदमी है, खड़ा होने वाला आदमी है। 10 गिरफ्तारियां, अगवा, मुबई, तशद्दुद, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं उसके साथ हुआ। उसकी फैमिली ने कितना सफर किया, इस बात का आपको अंदाजा है कि उसकी फैमिली ने कितना सफर किया है और उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ हो चुका है, इस बात का आपको अंदाजा है। तो अब वो अगर बरतानिया पहुंच चुके हैं तो बेचारा लिटरली अपनी जान, कुछ लोग कहते हैं जी इतना बहादुर होता तो इधर रहता, क्या उसको बहादुरी अरशद शरीफ की तरह साबित करने की जरूरत थी? ठीक है, अरशद शरीफ की तरह गोली खाता तो उसकी बहादुरी साबित होती। जो, और मैं नहीं, 90% पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं कि वो जो आदमी है इमरान रियाज, वो सच्चा खरा जिगरे वाला तगड़ा आदमी है। उसने करके दिखाया है, बातें नहीं की, उसने करके दिखाया। तो ये इमरान रियाज के बारे में मालूमात थी। अच्छा जनाब, दूसरी खबर, शरह दस्तूर की 2 सफेद इमारतों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, गड़बड़ शुरू हो चुकी है। ये जरा कहानी सुन लीजिए। नाज़रीन किराम, पता ये चला है कि जो 2 इमारतें हैं उनके दरमियान खिचड़ी पक रही है कि जो नया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट हो वो किसी दूसरे सूबे से लेकर लाया जाए, क्योंकि बाकी जितने भी जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं उनमें से वो किसी पर भी साईं भरोसा नहीं कर सकते हैं। और आमिर फारूक साहब को ऊपर लेके जाना बड़ा ज़रूरी है। ये अब मजबूरी बन चुका है कि आमिर फारूक साहब को ले जाना ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से अंदर खाते कुछ इस तरह का प्रोग्राम बन जाए। लेकिन पहले वकील खड़े हुए, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान बार खड़ी होगी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार, लाहौर हाईकोर्ट बार, ये सारी बार्स खड़ी हो चुकी हैं, वकला खड़े हो चुके हैं। और अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जज भी खड़े हो चुके हैं। जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी और दीगर जजेस के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले आपको बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अब बताया जा रहा है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया है और खत लिखकर वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि ये मामला ठीक नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है। ठीक है, और जो भी जज आए चीफ जस्टिस, वो यहां पर सीनियर तरीन जजों में से आए, किसी दूसरे सूबे से आए हुए जज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल इंसाफ के मुनाफी है। नाज़रीन किराम, ये इंसाफ के मुनाफी है ये हरकत, अगर इस तरह से कोई हरकत की जाएगी तो। जज खड़े हो चुके हैं और जजेस ने खुलेआम लड़ाई का, यानी कि अब उनके सर्वाइवल पे बात आ गई ना। पहले कोर्ट पैकिंग के साथ ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं उसके बारे में बता दूं कि वहां पर भी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके हामी जजेस से को बड़ा सरप्राइज आ सकता है आज और कल के अंदर, कोई ऐसी खबरें हैं गर्दिश कर रही हैं। और दूसरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी अब दमादम मस्त कलंदर का वक्त हुआ चाहता है, कितनी देर वो कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ भी जो है ना वो प्लानिंग कर चुकी है, वो भी खड़े हो चुके हैं। आज का आखिरी दिन बताया जा रही है, आज शाम से पहले पहले आप राब्ता कर लें जी, हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन पीटीआई ने कहा आप मुज़ाकरात अपने पास रखें, हमें ऐसे मुज़ाकरात नहीं चाहिए जिसके अंदर आप एक जुडिशल कमीशन बनाने के इख्तियार भी ना रखते हो। आप कहते हैं जी वो हमारे पे हमला हुआ, तो कहते हैं भाई ठीक है जुडिशल कमीशन बनाए, आपको पता चल जाए कौन, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसने किस पे क्या हमला किया और क्या बात हुई, क्या कहानी हुई, इसमें ऐसी कौन सी मसले वाली बात है। तो ये नाज़रीन किराम इस वक्त चल रहा है और ठीक ठाक इस वक्त जो है ना वो मशक जारी है लड़ाई की, और आस्तीनें टाँकी गई हैं और मामला गड़बड़ है। ये मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा ऐसे नहीं चीज़ें होंगी। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर ने यह कह दिया है
कि अगर मैं उठाया जाऊं तो फलां सड़क को बंद कर देना, स्वात मोटरवे बंद कर देना, शांगला बाईपास बंद कर देना, जो शाहराह रेशम है उसको बंद कर देना, अफगानिस्तान से आने वाली सड़कों को बंद कर देना, सवाबी वाला मोटरवे बंद कर देना। तो अगले पूरा प्लान करके बैठे हैं। इन्होंने भी अपना आईजी लगा लिया, लेकिन फ़र्क को नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अवाम के सामने सब फिर बेबस हो जाते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस थोड़ी डिफरेंट पुलिस है। तो जब वो ब्लॉक करने का, पूरा सूबा बंद करने का फैसला कर लेंगे तो फिर होगा कुछ नहीं। ये बात ज़हन में रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।